हरे कृष्णा। हिंदू धर्म के शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का स्थान अत्यंत ऊंचा है। इसे मात्र एक तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का पुंज माना गया है। इस दिन को हम सत्य विनायक पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। वैशाख मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है और इस मास की पूर्णिमा उनके मधुसूदन रूप को समर्पित है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में वैशाख पूर्णिमा की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है और वे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप मिट सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, मन अशांत रहता है या मानसिक तनाव रहता है, तो इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देकर आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करने से भी सभी तीर्थ स्थान के समान ही फल मिलता है। इस दिन यमराज की पूजा करने का भी विधान है, जिससे अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, शुभ मुहूर्त। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा की तिथि 30 अप्रैल 2026 गुरुवार को रात 9:13 से शुरू हो रही है और यह तिथि अगले दिन यानी 1 मई 2026 शुक्रवार को रात 10:52 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि हो यानी उदया तिथि, उसी दिन व्रत और स्नान दान करना चाहिए। ये सर्वोत्तम होता है। इसलिए 1 मई 2026 को ही वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और आज के दिन का चंद्रोदय शाम 6:44 पर होगा। कई लोग भद्रा को लेकर चिंतित रहते हैं। इस बार भद्रा 30 अप्रैल की रात से शुरू होकर 1 मई की सुबह 10 बजे तक रहेगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भद्रा पाताल या स्वर्ग में होती है तो उसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर अशुभ नहीं होता है। इसलिए आप बेझिझक होकर अपनी पूजा पाठ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण जरूर करें। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र और चने की दाल का भोग प्रिय होता है। आटे को घी में भूनकर कसार या पंजीरी बना ले, उसमें शक्कर और सबसे जरूरी है तुलसी के पत्ते डालें। बिना तुलसी के विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते। क्योंकि यह समय गर्मी का होता है, इसलिए जल से भरा घड़ा, सत्तू, हाथ का पंखा, छाता और खड़ाऊ का दान करने से पितरों की तृप्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत में ध्यान रखें, पूर्णिमा एक सात्विक तिथि है। इस दिन घर में कलह ना करें, झूठ ना बोले और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से पूरी तरह दूर रहे। पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जरूर जलाएं। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की भी और मैं वीडियोस अपने व्लॉग में डालूंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।